राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के विषय में। आज इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा बताने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए और जानिए कि क्या है वह पौराणिक कथा जिसको सुनने मात्र से ही माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। वीडियो को पूरा सुनिए, इस पौराणिक कथा को अवश्य जानिए, क्योंकि यह पुराणों से मैंने दुर्गा सप्तशती से ही इस कथा को लिया है। तो आप इस कथा को अवश्य जानिए कि क्या है वह कथा जिससे माता दुर्गा का आगमन, इससे हमें पता चलता है कि नवरात्रि व्रत की पौराणिक महत्व क्या है, यह कथा इतना महत्व क्यों रखता है। ये कथा को शुरू करते हैं माता रानी को नमन करते हुए। जय माता दी। प्राचीन काल में एक सूरत नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य पर कई बार शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। मंत्रीगण भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष के साथ जा मिले, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा परास्त हो गया और वे दुखी और निराश होकर तपस्वी वेश धारण करके वन में ही निवास करने लगा। वन में उन्हें समाधि नाम का एक वैश्य मिला, जो अपनी स्त्री और पुत्रों से दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां पर रहता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। महर्षि मेधा के आश्रम में जा पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि हम दोनों अपनों से ही अत्यंत अपमानित और तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा मोह नहीं छूटता, इसका क्या कारण है? दोनों ने मुनि से पूछा तो महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है और दूसरी अज्ञान स्वरूपा। जो अविद्या के कारण आदि कारण रूप से उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। जब सूरत ने पूछा कि देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ, महामुनि ने कहा कि हे राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्व व्यापिनी है। ये प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। कल्पांत में महाप्रलय के समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कुहरों से दो दैत्य मधु और कैटब उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु की नाभिक कमल से उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ पड़े। उनके इस विकराल रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरा कोई भी शरण नहीं है। किंतु भगवान इस समय हो रहे थे, तब विष्णु भगवान हेतु उनके नैनों में रहने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नसिका, मुख और हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गईं। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु के हाथों मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी क्या सुनो। एक बार देवलोक के राजा इंद्र और दैत्यों के स्वामी महिषासुर सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र परास्त हुए और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन बैठा। हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर और विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यथा को कहे। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल लगाकर हार गया और देवी के हाथों मारा गया। पश्चात यही देवी आगे चलकर शुंभ निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब गरिमाओं को सुन मेधा ऋषि ने राजा सूरत और वनिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। वर्ष के बाद माँ दुर्गा ने
प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वर्णिक सांसारिक मोह से युक्त होकर मुक्त होकर आत्मचिंतन में लीन हो गया और राजा ने शत्रु को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य और वैभव की पुनः प्राप्ति कर ली। तो आपने जाना कि नवरात्रि की व्रत कथा क्या है। यही थी नवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही माता रानी की विशेष कृपा हम पर प्राप्त होती है। तो इन नवरात्रि में आप जरूर, नवरात्रि आने वाली है तो नवरात्रि में शुरू दिन से ही आप इस नवरात्रि की कथा को अवश्य श्रवण कीजिए, माता रानी की कृपा प्राप्त कीजिए। अगर आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए। हम अपने चैनल पर रोचक जानकारियाँ लाते रहते हैं और आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।